नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन का न्यू ईयर गिफ्ट महंगाई भत्ता 3% बढ़ा राज्य कर्मियों की हो गई है बल्ले बल्ले। दरअसल राज्य मंत्री परिषद ने राज्य कर्मियों को क्रिसमस का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता को 3% बढ़ाने का बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है और यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से लागू होगी। इस प्रकार राज्य कर्मियों को 6 महीने का बकाया भी मिलेगा और यह लाभ 7वां वेतनमान लेने वाले कर्मियों को मिलेगा। और आपको बताते चले कि कैबिनेट के इस निर्णय से 3 लाख कार्यरत एवं पेंशन भोगियों कर्मियों व पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब उन्हें 50% की जगह 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार के प्रोजेक्ट भवन अप्रूवल बोर्ड की पहली बैठक में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट योजना के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग को 99.56 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में सीबीटी मोड में अब होगी जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाएं। सीएम हेमंत सोरेन बोले कि शुरू करें तैयारी, समय भी बचेगा और गड़बड़ियां भी नहीं होगी। दरअसल झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों की परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली जा सकती है। जेपीएससी और जेएसएससी को इसके लिए विचार करने को कहा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के दिशा में आगे बढ़े और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर के आयोजित होने वाली प्रगतियों परीक्षाओं गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन परीक्षा आयोजन को लेकर के होने वाली परेशानियों के साथ समय की भी बचत होगी। आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़े विवादों को लेकर के दर्ज मामले जो भी निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपे। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद और हंगामे की भी जांच हो। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। झारखंड में अब सभी तरह की सिपाही भर्ती की एक होगी नियमावली, संशोधन पर चल रहा है विचार। दरअसल झारखंड में सभी तरह की सिपाही भर्ती के लिए एक नियमावली होगी। इसके लिए नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में संशोधन को लेकर के दूसरे राज्यों की सिपाही भर्ती की नियमावली का राज्य सरकार अध्ययन कर रही है। इसमें पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व बिहार की नियमावली शामिल है। इस पर राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विचार चल रहा है। संशोधित नियमावली को कैबिनेट की मोहर सहित सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया जाएगा। आपको बताते चले कि पिछले दिनों उत्पाद सिपाही की भर्ती परीक्षा में शारीरिक दक्षता जांच के दौरान 1.5 दर्जन अभ्यर्थियों की मौत के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियमावली में बदलाव का संकेत दिया था। वर्तमान में शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ का प्राविधान है। इस क्रम में तबियत बिगड़ने के चलते कुछ अभ्यर्थियों की मौत हुई थी। यह नियमावली वर्ष 2016 में तत्कालीन रघुवर दास की सरकार में लागू किया गया था। इसमें पूर्व राज्य में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो नियमावली थी उसके अनुसार 5 मिनट में 1 किलोमीटर 600 मीटर की दौड़ पूरी करने का प्राविधान था और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में संशोधित नियमावली लागू करने पर विचार चल रहा है। इसमें राज्य की पुरानी नियमावली का भी अध्ययन किया जा रहा है। अब जो संशोधित नियमावली तैयार हो रही है उसमें दौड़ की दूरी को कम करने व समय घटाने पर भी विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला महाकुंभ मेले में शामिल होने का न्योता, पवित्र गंगाजल भी किया गया भेंट। दरअसल उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश राही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके रांची स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेला 2025 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही पवित्र गंगाजल और महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यूपी के मंत्री
योगेंद्र उपाध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश राही को शॉल ओढ़ा करके स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीएम से लंबी बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र उपाध्यक्ष और सुरेश राही ने राज्यपाल संतोष गंगवार को महाकुंभ में शामिल होने के लिए न्योता दिया, साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। आपको बता दें कि 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच होता है। प्रतिष्ठित मेले में शामिल होने के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के सभी बड़े दलों के नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। 2025 में सरकारी स्कूलों में 60 दिन रहेगी छुट्टी, शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है कैलेंडर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सरकारी तथा सहायक प्राप्त स्कूलों के लिए वर्ष 2025 की एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका जारी कर दी है। यह अवकाश तालिका सभी श्रेणी के स्कूलों अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक तथा +2 स्कूलों में लागू होगी। इसके तहत स्कूलों में वर्ष 2025 में 60 दिनों का अवकाश रहेगा। इसमें 5 दिनों में वैसे अवकाश भी सम्मिलित है जो स्थानीय स्तर पर वहां के पर्व त्योहार का अन्य आवश्यक को ध्यान में रख करके जिला स्तर पर तय किए जाएंगे। अवकाश तालिका आवासीय स्कूलों पर लागू नहीं होगा। विभाग द्वारा जारी अवकाश तालिका के तहत सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। वहीं 22 मई से 2 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इसके बाद 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। जमशेदपुर में धड़ल्ले से चल रहा था नशे का कारोबार, 25 लाख की नशीली दवाएं जब्त और पुलिस को लगी भनक। दरअसल जमशेदपुर पुलिस ने नशे के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 25 लाख रुपए से अधिक की नशीले दवाइयां जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने उलीडी थाना में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उलीडी थाना अंतर्गत एक दवा दुकान के आड़ में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित नशीली दवा का कारोबार चल रहा है। इस पर एसपी ने एक टीम गठित की और एसएसपी ने बताया कि प्रतिबंधित दवाइयों की कीमत बाजार में 10 से 15 हजार होती है, लेकिन इन्हें 30 से 40, कभी कभी नहीं होने की बात कहकर 80 से 100 रुपए तक में बेचा जाता था। इन दवाइयों का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था और दुकानदार ग्राहकों को जोमेटो की तरह होम डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान करता था। सवालों के घेरे में हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट सोना सोबरन धोती साड़ी योजना को लेकर के। दरअसल सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना हेमंत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सिर्फ 10 रुपए में साल में 2 बार धोती, साड़ी और लुंगी दी जाती है। हेमंत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना में से एक यह योजना विवादों में रहा है। धोती, साड़ी और लुंगी की क्वालिटी पर सवाल उठते रहे हैं। नई सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद समीक्षा बैठक में भी मंत्री इरफान अंसारी ने कपड़ों की घटिया क्वालिटी को लेकर के आ रही शिकायत पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई थी। सबके बीच चुनाव पूर्व वितरित होने के बाद लाभुकों के बीच अब तक रियायती दर पर मिलने वाले धोती, साड़ी और लुंगी नहीं पहुंची है। 58 होर्डिंग टैक्स बकायेदारों का बैंक अकाउंट फ्रीज, नगर परिषद डुमरी तिलैया लिया एक्शन, 3 बार भेजा था नोटिस। दरअसल नगर परिषद डुमरी तिलैया ने होर्डिंग टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 58 होर्डिंग धारकों का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है और इनका होर्डिंग टैक्स काफी समय से बकाया था और नगर प्रशासक अंकित गुप्ता ने कहा कि सभी होर्डिंग धारकों को होर्डिंग टैक्स जमा करने के लिए कई बार आग्रह किया गया, उसके बाद 3 बार नोटिस भी भेजा गया था और समाचार पत्रों में नाम भी प्रकाशित कर बकाया होर्डिंग टैक्स जमा करने का आग्रह किया गया था। बावजूद इसके इन लोगों ने अपना बकाया होर्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया। इसके बाद इन लोगों का झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत बैंक खाता फ्रीज कराया जाएगा। वहीं उन्होंने अन्य बकायेदारों से आग्रह किया है कि वो अपना बकाया होर्डिंग टैक्स जमा करा दे, वरना उन लोगों पर भी झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पलामू में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन बोले ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर के कराया जाएगा सर्वे, झारखंड के बारे में भी कहा। दरअसल केंद्र सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पलामू के मेदिनीनगर मुख्यालय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति टाउन हॉल में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर के एक सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि कौन बच्चे
पहले से ही स्कूल नहीं जा रहे हैं और कौन बच्चे स्कूल ज्वाइन करने के बाद छोड़ दे रहे हैं। सर्वे के माध्यम से यह पता चलेगा कि इसके पीछे का क्या कारण है। उसके बाद इस दिशा में एक ठोस पहल की जाएगी। केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में इस योजना के तहत देर से काम शुरू की गई है, इस कारण इसमें कमी पाई जा रही है। आकांक्षी जिलों का मुख्य मकसद है कि जो भी योजना है उसे 100% पूरा हो। जब सभी योजनाएं आकांक्षी जिले में पूरी तरह धरातल पर उतर जाएगी तब उसे आकांक्षी जिला से बाहर किया जाएगा।